हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं और दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक समझाए जा सकते हैं, परंतु ये भाषा के रूप नहीं है। अब इन चित्रों को देखिए। पहले चित्र में बालक पत्र लिखकर माँ को अपनी बात बता रहा है और दूसरे चित्र में माँ पत्र पढ़कर पुत्र की बात समझ रही है। इस प्रकार ये दोनों अपने विचारों को लिखकर और पढ़कर समझ रहे हैं। बोलकर, लिखकर और पढ़कर मानव अपने भावों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अब है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। समाचार वाचिका का समाचार पत्र पढ़ना भाषा का मौखिक रूप है। इस चित्र में बच्चा पत्र लिख रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बोली। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। हिंदी और उसकी बोलियां। चलिए बच्चों, अब हम लिपि के बारे में समझते हैं। लिपि। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है। इसे लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, जैसे हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। व्याकरण के भेद। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार।